तो क्वेश्चन नंबर 202 बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन कह सकते हैं, सॉल्व करने जैसा कुछ है ही नहीं, इसमें पढ़ के ही पता चल रहा है कि किसी संख्या के वर्ग का अंतिम अंक जो है वो 4 है। तो किस संख्या के वर्ग का अंतिम अंक 4 हो सकता है? 2 के वर्ग का अंतिम अंक 4 हो सकता है, 12 के वर्ग का अंतिम अंक 4 हो सकता है, 22 के वर्ग का अंतिम अंक 4 हो सकता है, या फिर 8 के वर्ग का अंतिम अंक 4 हो सकता है, 18 के वर्ग का अंतिम अंक 4 हो सकता है, 28 के वर्ग का अंतिम अंक 4 हो सकता है। हो सकता है। तो हमने देखा कि यहाँ पे इतनी सारी संख्याएं हैं जिनका वर्ग का अंतिम अंक 4 हो सकता है। अब हमसे पूछा गया कि उन्हीं संख्याओं के घन का अंतिम अंक कितना होगा। तो घन का अंतिम अंक करने के लिए 2 का घन करेंगे, तो 2 का घन करने के लिए इसमें 2 से गुना करेंगे तो अंतिम अंक मिलेगा 4 दूना 8 हमारा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, यहाँ पे 4 दूना फिर से घन करेंगे तो 8 मिलेगा, यहाँ पे भी घन करते हैं तो हमें 8 मिलता है अंतिम अंक। इसमें आते हैं, इसमें घन करेंगे तो 8 चौक 32 2 मिलेगा, 8 चौक 32 फिर से 2 और 8 चौक 32 फिर से 2। तो जब किसी संख्या के वर्ग का अंतिम अंक 4 है तो उसके घन का अंतिम अंक कितना हो सकता है? तो ऑप्शन डी में जो है हमारा 2 और 8, और जो है वो हिंदी वाला नहीं इंग्लिश वाला और है, ओ आर और 8। तो 2 और 8 इसका राइट आंसर है। 2 या 8 दोनों में से कोई हो सकता है, और कैसे हो सकता है वो तो आप लोग देख ही चुके हो। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 203। क्वेश्चन नंबर 203 क्या है हमारा, चलो देखें। 3 क्रमागत विषम पूर्णांकों में से पहले 3 का गुना दूसरे के पहले का 3 गुना तीसरे के 2 गुने से 3 अधिक है, तीसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो पहले इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना होगा, उसके बाद जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे क्वेश्चन बना लो, आपका सॉल्व हो जाएगा। चलो मैं आप बताता हूँ थोड़ा अच्छे से पढ़ के कि 3 क्रमागत विषम पूर्णांकों की बात हो रही है। 3 क्रमागत विषम पूर्णांक है तो आप पूर्णांक क्या मानोगे? ऐसे तो 3 पूर्णांक अगर मानने की बात होती है तो हम x+1 और x+2 मान सकते हैं। 3 पूर्णांक 3 लगातार हमें सम पूर्णांक अगर मानना होगा तो 2x 2x+2 और 2x+4 मान सकते हैं। ये 3 क्रमागत क्या हो जाएंगे? हमारे सम पूर्णांक होंगे। लेकिन वही 3 क्रमागत विषम पूर्णांक अगर हमें मानना है तो हम क्या मान सकते हैं? तो हम मान सकते हैं 2x+1 2x+3 और 2x+5। अब यहाँ पे 2x+2 क्यों नहीं आया? क्योंकि 2x+1 है। तो आप यहाँ पे x का कोई भी मान रखोगे ये हमेशा विषम पूर्णांक ही आएगा। x का मान 1 रखोगे तो 3 हो जाएगा, x का मान 0 रखोगे तो 1 हो जाएगा, x का मान 1 रखोगे तो 3 हो जाएगा, x का मान 2 रखोगे तो 5 हो जाएगा, हमेशा विषम आएगा। और ये जब विषम पूर्णांक बढ़ता है तो अब देख लो 1 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 7 आता है। तो इसलिए यहाँ पे जो वृद्धि हमने दिखाई है वो 2 की वृद्धि है। तो ये हो गया 3 हमारे पास में क्या? विषम पूर्णांक। अब 3 विषम पूर्णांक हैं हमारे पास में जो क्रमागत हैं, और इसके बारे में कहा गया कि पहले का 3 गुना तीसरे के 2 गुने से 3 अधिक है। पहले का 3 गुना यानी पहले पूर्णांक का 3 गुना 2x+1 का 3 गुना तीसरे के 2 गुने से 3 अधिक है। तीसरे के 2 गुना तीसरे के 2 गुना से 3 अधिक है +3। तो तीसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो ये वाला पूर्णांक ज्ञात करना है। तो ये दोनों जब हमारा बराबर है, तो ये दोनों जब बराबर है तो इससे हम x का वैल्यू तो निकाल ही लेंगे, और जब x का वैल्यू निकल आएगा तो x का वैल्यू इसमें पुट करेंगे और हमारा तीसरा पूर्णांक आ जाएगा। तो चलो इसको करते हैं। ये हो गया हमारा 3 दूना 6 +3 बराबर इधर हो गया 2 दूना 4x +10 +3। तो 6x+3 बराबर 4x +13। अब x को इधर, x वाले को इधर करते हैं, अंक वाले को उधर भेजते हैं, तो हमारे पास में आ जाएगा यहाँ पे 6x - 4x बराबर 13 - 3। 2x बराबर आ गया हमारा 10, तो x बराबर आ गया हमारा 5, और x बराबर 5 आ गया। हमसे पूछा गया तीसरा पूर्णांक बताइए। आपसे तीसरा पूछे, दूसरा पूछे, पहला पूछे, पहला ये है हमारा, दूसरा ये है, तीसरा ये है, कोई भी पूछेगा उसमें x का वैल्यू हम क्या रख देंगे? 5 रख देंगे। तो इसमें x का वैल्यू जब 5 रखते हैं तो 5 दूना 10 1 11, ये हो जाएगा हमारा 13 और ये हो जाएगा हमारा 15। एक पूछा गया हम मेरे पास तीनों है, तो जब तीनों है तो हमारा उत्तर कभी गलत होगा क्या? कभी नहीं होगा।
तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या है, तीसरा पूर्णांक हमारा कहाँ गया भाई क्वेश्चन। हम्म 203 है ना। तीसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए 15, ऑप्शन ए में है 15, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस पर टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अगर समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो रही है नहीं हो रही है। बाकी आज के वीडियो के लिए इतना ही है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई करते रहना। जय हिंद।